नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट टर्म की, थ्योरी ऑफ मशीन की, और दोस्तों इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है वह है फोर बार चेन। फोर बार चेन, फोर बार चेन जिसे हिंदी में कहा जाता है चार कड़ी चेन। चार कड़ी चेन। तो दोस्तों जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, फोर बार चेन। फोर बार चेन का मतलब ऐसी चेन जिसमें कड़ियों की संख्या कितनी होती है? चार होती है। नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं? चार होते हैं। अब दोस्तों जो फोर बार चेन है उसमें कौन सी कड़ी को क्या कहा जाता है, उसके इन्वर्जन उत्क्रमण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी कड़ी को फिक्स किया जाता है, उसके बारे में दोस्तों डिस्कस अपन इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक इमेज आएगी, उसे अपन समझते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इमेज आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। ये लो दोस्तों, ये इमेज आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अपन इसे समझना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि शुद्ध गति चेन चार या अधिक अवयवों का संयोजन है तथा प्रत्येक अवयव एक दूसरे के सापेक्ष पूर्णतः निरुद्ध गति करते हैं। दोस्तों लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जो काइनेमेटिक चेन होती है वो एक ऐसा संयोजन होती है जिसमें कड़ियों के बीच आपस में क्या होती है? रिलेटिव मोशन होती है, सापेक्ष गति होती है, और जिसे पूर्णतः निरुद्ध गति यानी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन के नाम से भी जाना जाता है। चार कड़ी चेन शुद्ध गति चेन का एक सरल रूप है। जो दोस्तों चार कड़ी चेन है, जो फोर बार चेन है, ये जो काइनेमेटिक चेन है उसका क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसका सिंपल रूप है, साधारण रूप है। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चार कड़ी चेन में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? चार होती है। और चार कड़ियाँ चार जोड़ के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। इसमें चार कड़ियाँ, जैसा कि डायग्राम पे आप देख पा रहे हो, इसमें कड़ियों की संख्या कितनी होती है? चार होती है। जो चार कड़ियाँ हैं वो चार जॉइंट के द्वारा आपस में कनेक्ट होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है, तथा प्रत्येक कड़ी घुमाव युगल बनाती है, टर्निंग पेयर बनाती है। दोस्तों अपन ने पढ़ा था टर्निंग पेयर क्या होता है, घुमाव युगल क्या होता है। ठीक है, तो जो चार जॉइंट है, ये चारों जॉइंट कौन से पेयर बनाएंगे? टर्निंग पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चार कड़ी चेन है, फोर बार चेन है, उसमें जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, वो कौन सा पेयर बनाते हैं? तो कौन सा पेयर बनाते हैं? टर्निंग पेयर बनाते हैं, घुमाव युगल बनाते हैं। ठीक है, इस चेन में प्रत्येक कड़ी विभिन्न लंबाई की होती है, यानी जितने भी कड़ियाँ इस चेन में होती है उन सभी कड़ियों की लंबाई क्या होती है दोस्तों? अलग अलग होती है। ठीक है, तो प्रत्येक कड़ी की लंबाई क्या होती है? इसमें अलग अलग होती है। सबसे छोटी कड़ी जो एक चक्र करती है, क्रैंक कहलाती है। सबसे छोटी कड़ी जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है, कड़ी नंबर 2। कड़ी नंबर 2 सबसे छोटी कड़ी कहलाती है, और ये गति करती है, मोशन करती है, और इस कड़ी को क्रैंक के नाम से जाना जाता है। तो कड़ी जो 2 है, जिसे EF के नाम से भी जाना जाता है, तो कड़ी EF जो है दोस्तों क्या कहलाएगी? क्रैंक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्रैंक। ठीक है, कड़ी जो आंशिक घुमाव या दोलन करती है, लीवर या रोकर कहलाती है। एक ऐसी कड़ी जो घुमाव भी करती है, टर्निंग पेयर भी बनाती है, घूमती भी है, और साथ के साथ दोलन भी करती है, ऑक्सीलेट भी करती है, यानी इधर उधर भी मोशन करती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? लीवर कहलाती है या रोकर कहलाती है। जो कड़ी 3 है, जिसे GF के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी दोस्तों? लीवर कहलाएगी। लीवर कहलाएगी, या इसे रोकर के नाम से भी अपन जान सकते हैं। तथा कड़ी जो क्रैंक और लीवर को जोड़ती है उसे कपलर कहा जाता है। सॉरी, जो कड़ी GH है दोस्तों, कड़ी GH कहलाएगी लीवर, जो यानी कड़ी नंबर 4। कड़ी नंबर जो 4 है, कड़ी नंबर 4 ये लीवर या रोकर कहलाएगी। ठीक है, और कड़ी नंबर 3 जो है, जो सबसे छोटी है, ये क्रैंक कहलाएगी। क्रैंक, ये लीवर कहलाएगी, लीवर, और ये क्या कहलाएगी? क्रैंक कहलाएगी। कड़ी नंबर 3 क्या कहलाएगी? क्रैंक। ठीक है, और जो कड़ी नंबर अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, कड़ी नंबर जो 2 है वो क्या कहलाएगी? क्रैंक कहलाएगी, क्योंकि सबसे छोटी कड़ी यही है, और इसे EF के नाम से भी जाना जा रहा है। किसे नाम से? EF के नाम से भी जाना जा रहा है। और जो कड़ी 4 है, जो लीवर कहलाएगी, जिसे
GH के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? GH के नाम से। जो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा, जो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा वह कपलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कपलर। यानी जो कड़ी 3 है जो GF के नाम से जानी जाती है, कड़ी 3 जो है जिसे GF के नाम से भी जाना जाता है, ये कड़ी 3 कपलर कहलाएगी। कपलर यानी जो आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो लीवर है और जो क्रैंक है, इन दोनों को जोड़ने का काम जो कड़ी कर रही है वो क्या कहलाएगी? कपलर कहलाएगी। और ये कड़ी नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, इन्हें चित्र में दर्शाया गया है। स्थिर कड़ी यंत्र विन्यास का ढांचा कहलाती है, फ्रेम कहलाती है। जो स्थिर कड़ी है दोस्तों, कड़ी नंबर E1, कड़ी नंबर 1 जो EH के नाम से जानी जाती है, कड़ी नंबर 1 जो EH के नाम से जानी जाती है, ये क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चर कहलाएगी, ढांचा कहलाएगी। ठीक है, तो अपन ने बात करी 4 बार चेन की। 4 बार चेन में 4 कड़ियाँ होती है जो आपस में जुड़ी हुई रहती है 4 जोड़ के द्वारा। चारों जॉइंट जो है वो टर्निंग पेयर बनाते हैं। इसमें प्रत्येक कड़ियों की लंबाई अलग अलग होती है। 2 सबसे छोटी कड़ी होती है, सबसे छोटे लंबाई की जो कड़ी होती है जो मोशन करती है वह क्रैंक कहलाती है। यानी कड़ी नंबर 2 जो है वह क्रैंक कहलाएगी, जिसे EF के नाम से भी जाना जाता है। कड़ी नंबर 4 जो लीवर कहलाएगी, जिसे GH के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों को जोड़ने का काम जो कड़ी करेगी वह कपलर कहलाएगी। GF कड़ी नंबर 3 कपलर को प्रदर्शित करेगी। और जो स्थिर कड़ी है कड़ी नंबर 1 वह स्ट्रक्चर कहलाएगी, वह EH कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 4 कड़ी है 4 बार चेन का। ये अपन ने स्ट्रक्चर समझा कि 4 बार चेन कैसी होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उसके बारे में अपन और पढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं अगली इमेज में। ठीक है, तो 2 कड़ियों के बीच लगातार सापेक्ष गति बने रहने के लिए सबसे छोटी व सबसे बड़ी कड़ी की लंबाई का जोड़ बाकी 2 कड़ियों की लंबाई के जोड़ के बराबर होना चाहिए। दोस्तों, जो 4 बार चेन है, इनकी जो कड़ियां हैं उनके बीच आपस में सापेक्ष गति बनी रहे, रिलेटिव मोशन बना रहे, इसके लिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो कड़ियां हैं उनकी लंबाई का जो योग है वह अन्य बाकी 2 कड़ियों के योग के बराबर होना चाहिए। अगर ये योग आपस में बराबर नहीं आ रहा तो इन कड़ियों के बीच आपस में शानदार तरीके से रिलेटिव मोशन संभव नहीं है। यानी उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रहेगी। तो प्रॉपर तरीके से संचालन के लिए इनका योग आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने बात करी जो हमारा पहला टॉपिक था आज की क्लास का 4 बार चेन, 4 कड़ी चेन, उसके बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा वह है बीम इंजन। क्या है? बीम इंजन। बीम इंजन जिसे हिंदी में धरन इंजन के नाम से जाना जाता है। बीम इंजन जिसे हिंदी में धरन इंजन के नाम से जाना जाता है। क्या है बीम इंजन? इसे अपन समझते हैं। ठीक है, तो जो 4 बार चेन अपन ने पढ़ा, 4 बार चेन का ये इन्वर्जन है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको, किसी भी पेयर का किसी भी स्ट्रक्चर की किसी भी एक कड़ी को अपन फिक्स करेंगे और उसके सापेक्ष अन्य कड़ियों की स्थिति को देखेंगे तो वो इन्वर्जन कहलाएंगे। तो जो अपन इन्वर्जन पढ़ने वाले हैं वो किसके पढ़ने वाले हैं? 4 बार चेन के पढ़ने वाले हैं। तो 4 बार चेन का जो पहला इन्वर्जन है वह है बीम इंजन, जिसे हिंदी में धरन इंजन के नाम से जाना जाता है। आपकी स्क्रीन पर बीम इंजन का डायग्राम बना हुआ है। इसमें जो लिंक 1 है, जो कड़ी 1 है, वह क्रैंक का काम करेगी। इसके बाद लिंक 2 है, लिंक 2 के बाद एक लीवर है BC। इसके बाद पिस्टन रोड है, C बिंदु से पिस्टन जुड़ा हुआ है और पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। और ये पूरा जो सिस्टम है ये एक फ्रेम पर सिचुएटेड है, स्थित है। यहाँ पे लिंक नंबर 4 जो है वो पिक्स है, इसलिए ये स्ट्रक्चर कहलाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करते हैं बीम इंजन की। धरन इंजन क्या होता है? ठीक है, तो इसे क्रैंक और लीवर यंत्र विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो बीम इंजन है उसे क्रैंक और लीवर
यंत्र विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 कड़ियाँ होती है, इसमें 4 कड़ियाँ होगी, ठीक है। स्थिर बिंदु ओ पर, ठीक है, क्रैंक सी घूमती है तो लीवर एल दोलन करता है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे क्रैंक आ रहा है, जो लिंक नंबर 1 है, लिंक नंबर 1 जो है ये क्रैंक कहलाएगी। तो ये क्रैंक जब बिंदु ओ के सापेक्ष घूमेगी तो इससे क्या कनेक्ट है, इससे लीवर कनेक्ट है BC। तो जब क्रैंक घूमेगी तो ये लीवर जो BC है ये क्या करेगा, दोलन करेगा। क्या करेगा, दोलन करेगा। लीवर का एक सिरा पिस्टन रोड से जुड़ा होने के कारण क्रैंक के घूमने से पिस्टन पश्चाग्र गति करता है। जो लीवर का एक सिरा है दोस्तों वो बिंदु C पर पिस्टन से कनेक्ट है, पिस्टन रोड के द्वारा पिस्टन से कनेक्ट है। तो जब लीवर दोलन करेगा, क्रैंक घूमेगी, क्रैंक घूमने से लीवर दोलन करेगा और लीवर के दोलन करने से उससे पिस्टन जुड़ा हुआ है तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, ठीक है, प्रत्यागामी गति करेगा, ठीक है। तो इस तरह बीम इंजन यंत्र विन्यास रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से ही कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बीम इंजन क्या करता है। तो बीम इंजन जो रोटरी मोशन है, जो घूर्णन गति है, उसको पश्चाग्र गति यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। कैसे कर रहा है, क्रैंक घूमी, क्रैंक के घूमने से पिस्टन सिलेंडर के अंदर पश्चाग्र गति कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। तो ये बीम इंजन क्या करता है, जो घूर्णन गति है क्रैंक की उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन में यानी पश्चाग्र गति में, ठीक है। उसके लिए बीम इंजन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। और अगला जो टॉपिक है हमारा वह है भाप इंजन की कपलिंग रोड। अगला टॉपिक क्या है, भाप इंजन की कपलिंग रोड। भाप इंजन की कपलिंग रोड। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा हुआ है भाप इंजन की कपलिंग रोड, ठीक है। भाप इंजन की कपलिंग रोड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाप इंजन की कपलिंग रोड को डिस्कस करते हैं। इस यंत्र विन्यास को दोहरा क्रैंक यंत्र विन्यास यानी डबल क्रैंक मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो भाप इंजन की दोस्तों जो कपलिंग रोड है इसे डबल क्रैंक मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सा स्ट्रक्चर है जिसे डबल क्रैंक मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भाप इंजन की कपलिंग रोड है उसे डबल क्रैंक मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, या इसका उल्टा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्या बन सकता है कि भाप इंजन की कपलिंग रोड को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में जिस ऑप्शन में अपन को डबल क्रैंक मैकेनिज्म नज़र आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 कड़ियाँ होती है, 4 बार चेन के इन्वर्जन है। तो जो भी 4 बार चेन 4 कड़ी चेन के इन्वर्जन है उसमें हमेशा 4 ही कड़ियाँ रहेगी, ये सोचने की बात नहीं है। अगर ये 4 बार चेन का इन्वर्जन है इसमें कड़ियों की संख्या कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। तो इसमें कड़ियों की संख्या 4 होती है। इसमें 2 विपरीत कड़ी आपस में समांतर व समान लंबाई की होती है, ठीक है। इसमें 2 आपको कड़ी नंबर 2 और कड़ी नंबर 4 नज़र आ रहा है। लिंक नंबर 2 डायग्राम में आपको लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर जो 4 नज़र आ रहा है, इन दोनों कड़ियों की जो लंबाइयाँ हैं वो समान है। क्या है, समान है। और ये दोनों कड़ियाँ एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। दोनों कड़ियाँ एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है और समान लंबाई की होती है। और ये दोनों कड़ियाँ जो है ये क्रैंक कहलाएगी। क्रैंक क्यों कहलाएगी, क्योंकि दोनों सर्कल बना रही है। दोनों क्या बन रही है, गति करने के कारण क्या बना रही है, सर्कल बना रही है। और सर्कल बना रही है तो सर्कल को अपन क्या कहते हैं, चाहे आईसी इंजन की भाषा में अपन बात करें चाहे टॉम थ्योरी ऑफ मशीन की भाषा में बात करें, जो भी सर्कल बनाएगा वो क्या कहलाएगी, क्रैंक। तो ये दोनों कड़ियाँ क्या कहलाती है, क्रैंक कहलाती है, ठीक है। और जो इन दोनों कड़ियों को जोड़ रहा है ईएफ, जो इन दोनों कड़ियों को जोड़ रहा है ईएफ जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, कपलर। जो भी जोड़ने का काम करेगा, जो भी जोड़ने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा, कपलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कपलर, ठीक है। कड़ी O1 O2 को स्थिर किया गया है। जो कड़ी O1 O2 है, कड़ी O1 O2 है, इसको ऐसे किया गया है। जब भी ऐसे किया जाएगा तो यानी इसको क्या किया गया है दोस्तों, स्थिर किया गया है। क्या किया गया है, इन्हें स्थिर किया गया है। यह यंत्र विन्यास भाप इंजन के एक पहिए से
दूसरे पहिए पर गति पारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन में बनाता है कि जो यह यंत्र विन्यास है क्या काम आता है। तो ये एक पहिए से दूसरे पहिए में क्या करता है, मोशन। एक पहिए से दूसरे पहिए में, एक पहिए से दूसरे पहिए में मोशन। मोशन बोले तो गति को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, गति को ट्रांसफ़र करने का काम करता है एक पहिए से दूसरे पहिए को। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने बात करी भाप इंजन की कपलिंग रोड के बारे में, जो कि किसका यंत्र विन्यास है, किसका इन्वर्जन है, ये 4 बार चेन का इन्वर्जन है। ठीक है, इसके बाद 4 बार चेन के अगला जो इन्वर्जन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो 4 बार चेन का जो अगला इन्वर्जन है दोस्तों वह है वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म, यानी वाट सूचक यंत्र विन्यास। तीसरा है वाट सूचक यंत्र विन्यास। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है वाट सूचक यंत्र विन्यास। क्या होता है वाट सूचक यंत्र विन्यास, उसे अपन समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अगला डायग्राम आ चुका है वाट सूचक यंत्र विन्यास का। ठीक है, तो इसे दोहरा लीवर यंत्र विन्यास भी कहा जाता है। इसके पहले वाले को अपन ने डबल क्रैंक मैकेनिज्म कहा था, इस वाले को डबल लीवर मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से, डबल लीवर मैकेनिज्म। डबल लीवर मैकेनिज्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसमें भी 4 कड़ियाँ होती है। डबल लीवर मैकेनिज्म के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें कड़ी GH जो आपको नज़र आ रही है, कड़ी GH, जो कड़ी GEH, इसे GH ही बोला गया है। जो कड़ी GH आपको नज़र आ रही है, ठीक है, और कड़ी CDE, इसको ई को छोड़ो, GH ही मान लो। ठीक है, जो कड़ी GH है जो आपको नज़र आ रही है, और कड़ी CDE जो कड़ी है ये लीवर कहलाती है। आपको स्क्रीन पे जो इमेज आपको आ रही है उसमें एक तो कड़ी GH है, एक तो कड़ी क्या है, GH है जो बिल्कुल सीधी है, और एक कड़ी माना गया है CDE को, और जो कड़ी CDE है ये लीवर कहलाती है, और ये लीवर पिस्टन से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लीवर CDE का विस्थापन होता है जो कि सिलेंडर के दाब के समानुपाती होता है। इस कड़ी CDE का जो विस्थापन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वह डिस्प्लेसमेंट सिलेंडर का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ सिलेंडर, ये वैज्ञानिकों के द्वारा डिफाइन किया गया भैया, कि ये एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है कि जो कड़ी CDE है जो लीवर के नाम से जानी जाती है, इसका जो विस्थापन होता है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यह सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, ये मापा गया है। ठीक है, और क्रॉस हेड का विस्थापन लीवर GH, कड़ी GH के क्षैतिज विस्थापन से मापा जाता है। और इसके अलावा जो क्रॉस हेड है, क्रॉस हेड होता है जिसमें सिलेंडर स्थित होता है, ये क्रॉस हेड होता है जिसमें सिलेंडर स्थित होता है, या इसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कर सकता है। ठीक है, तो इस क्रॉस हेड का जो विस्थापन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वह कड़ी GH के समानुपाती होगा। तो कड़ी CDE का विस्थापन तो किसके समानुपाती होगा, सिलेंडर के प्रेशर के, और कड़ी GH का जो विस्थापन है वह किसके समानुपाती होगा, जो ये क्रॉस हेड है इस क्रॉस हेड के विस्थापन के समानुपाती होगा। ठीक है, तथा सिलेंडर का आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है, हालांकि इस वाट इंडिकेटर से यही क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, किसे और किस नाम से जाना जाता है, डबल लीवर मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। अभी तक यह क्वेश्चन तो नहीं बना कि लीवर का विस्थापन किसके समानुपाती होता है, GH का किसके समानुपाती होता है, लेकिन भविष्य में अगर कभी बन जाए तो अपन तो क्यों छोड़े, अपन तो सब कुछ पढ़ के चलें, ताकि आतंकवादी कहीं से भी प्रवेश करे उसकी फाइलें सलटानी है। ठीक है बच्चा, तो मेरे हिसाब से ये मामला क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, डबल लीवर मैकेनिज्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, और जो अगला टॉपिक है हमारा वह है 4 बार चेन की इन्वर्जन। हमने यहाँ समाप्त हो चुके हैं। 4 बार चेन क्या होती है वो अपन ने डिस्कस किया, 4 बार चेन के इन्वर्जन कौन कौन से होते हैं वो अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे
सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन क्या होती है और इसके इन्वर्जन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हमारा वह है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। अगला टॉपिक क्या है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। अगला जो टॉपिक हमारा हुआ है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, ठीक है। हिंदी में बोल देंगे इसे एकल स्लाइडर क्रैंक चेन। क्या होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, एकल सिलेंडर क्रैंक चेन, उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो देखो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एकल स्लाइडर क्रैंक चेन 4 कड़ियों से बना यंत्र विन्यास है। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है दोस्तों, यह भी 4 कड़ियों से बना ही यंत्र विन्यास रहेगा। इसमें एक सर्कन युगल होता है। सर्कन युगल मतलब एक स्लाइडिंग पेयर होता है, ठीक है। जो स्लाइडिंग पेयर बनाता है मतलब वो सरक कर गति करने वाला पेयर होता है, ठीक है। जबकि जो 4 बार चेन के इन्वर्जन थे उसमें सारे टर्निंग पेयर थे। यहाँ पे एक क्या होता है स्लाइडिंग पेयर होता है और 3 टर्निंग पेयर होते हैं, 3 घुमाव युगल होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है कि जो 4 बार चेन होती है उसमें 4 टर्निंग पेयर होते हैं, जबकि जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है इसमें एक तो क्या रहेगा, एक तो स्लाइडिंग पेयर रहेगा, स्लाइडिंग पेयर जिसे हिंदी में सर्कन पेयर युगल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक तो स्लाइडिंग पेयर हो गया और 3 टर्निंग पेयर रहेंगे, 3 टर्निंग पेयर रहेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। इस यंत्र विन्यास से क्रैंक की घुमाऊ गति को पिस्टन की पश्चाग्र गति में परिवर्तित किया जाता है। तो 4 बार चेन में भी अपन ने ये बात की थी इन्वर्जन में, बीम इंजन में, उसमें क्रैंक की घूर्णन गति को किस में चेंज किया जाता, पिस्टन की पश्चाग्र गति में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे भी वही किया जा रहा है, जो क्रैंक की घुमाऊ गति है, रोटेटिंग मोशन है, उसे पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन में परिवर्तित किया जाता है तथा पिस्टन की पश्चाग्र गति को क्रैंक की घुमाऊ गति में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, क्रैंक की घुमाऊ गति को पश्चाग्र गति में भी परिवर्तित कर सकते हैं पिस्टन की, और फिर पिस्टन की पश्चाग्र गति को वापस क्रैंक के घूर्णन गति में भी परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब इसका इनवर्स भी, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा। इसके आगे देखो, इस यंत्र विन्यास को चित्र में दर्शाया गया है। इस यंत्र विन्यास को आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम आ रहा है उसमें दर्शाया गया है। इस चित्र के अनुसार कड़ी एक स्थिर होने के कारण ये ढांचा है, कड़ी एक स्थिर है, फिक्स है, और कड़ी एक फिक्स है। तो जो भी फिक्स रहता है वो क्या कहलाता है, ढांचा ही कहलाता है, स्ट्रक्चर ही कहलाता है। तो इसमें कड़ी एक फिक्स है तो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। कड़ी 2 क्रैंक है, जो कड़ी 2 आपको नज़र आ रही है वो एक सर्कल बना रही है, और जो भी सर्कल बनाएगा वो क्या कहलाएगी, क्रैंक कहलाएगी। तो कड़ी 2 जो है वो क्रैंक है। इसके बाद कड़ी 3 कनेक्टिंग रोड यानी संयोजक छड़ है, संयोजक दंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कड़ी 3 जो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, कनेक्टिंग रोड है जो कि पिस्टन से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। नंबर 4 क्रॉस हेड है। क्रॉस हेड जिस पर कनेक्टिंग रोड या पिस्टन इधर उधर मोशन करता है वो क्या है, नंबर 4 क्रॉस हेड है। क्योंकि क्रॉस हेड पिस्टन से जुड़ा है, अतः क्रैंक के घूमने पर क्रॉस हेड भी पश्चाग्र गति करेगा। दोस्तों यहाँ पे जो क्रॉस हेड है वो भी पिस्टन के साथ ही कनेक्ट है। तो जब क्रैंक घूमेगी तो पिस्टन पश्चाग्र गति करेगा। तो पिस्टन से जुड़ा हुआ है तो ये भी क्रॉस हेड भी क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, पश्चाग्र गति करेगा, ठीक है, जिससे पिस्टन भी पश्चाग्र गति करता है, ठीक है। तो यह सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन हो गया कि किस प्रकार का इसका अरेंजमेंट होता है, किस प्रकार का डायग्राम होता है, और ये किस प्रकार से क्रैंक की रोटेटिंग मोशन को, घुमाऊ गति को पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन में यानी पश्चाग्र गति में किस प्रकार से परिवर्तित करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके इन्वर्जन की अपन बात करें तो इसका जो फर्स्ट इन्वर्जन होता है वो होता है पेंडुलम पंप। इसका फर्स्ट इन्वर्जन क्या है, वह है पेंडुलम पंप। क्या है दोस्तों, पेंडुलम पंप, ठीक है। तो यह उत्क्रमण स्थिर कड़ी 4 को स्थिर करके प्राप्त किया जाता है। यानी दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा नंबर 4 कड़ी कौन सी है,
जो कि सिलेंडर है, यानी जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है उसका डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पर है, उसमें जो सिलेंडर है उसको कड़ी 4 के नाम से जाना गया है। तो सिलेंडर को फिक्स करके बाकी और कड़ियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ये जो इन्वर्जन हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, पेंडुलम पंप कहलाएगा। ठीक है, इस यंत्र विन्यास में जब क्रैंक बोले तो कड़ी एक जब घूमती है तो कनेक्टिंग रोड स्थिर कड़ी पर बिंदु बी पर पिवटित होती है, दोलन करती है, तथा कड़ी 3 यानी पिस्टन पश्चाग्र गति करता है। उदाहरण है इसका हेड पंप। तो वही बात होगी, क्रैंक घूमेगी, क्रैंक कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट है, तो कनेक्टिंग रोड जब क्रैंक घूमेगी तो कनेक्टिंग रोड दोलन करेगी, और दोलन करेगी तो इससे पिस्टन कनेक्ट है, और पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ये इन्वर्जन हमें कब प्राप्त होगा, जब सिलेंडर को फिक्स कर दिया जाए। इसमें जब किसको फिक्स कर दिया जाए, सिलेंडर को फिक्स कर दिया जाए। सिलेंडर को क्या कर दिया जाए बच्चों, सिलेंडर को फिक्स कर दिया जाए। सिलेंडर को फिक्स कर देंगे तो हमें जो इन्वर्जन प्राप्त होगा वो पेंडुलम पंप कहलाएगा। और जो हेड पंप जो आप देखते हो, हेड पंप से जो आपने पानी भी पिया होगा, तो जो हेड पंप है वह दोस्तों इसी का एग्जाम्पल है पेंडुलम पंप का, यानी वह सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का क्या है, इन्वर्जन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। या आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम भी आ रहा है, इस प्रकार का पेंडुलम पंप होता है, इस प्रकार का। ठीक है, जो बिंदु बी पर पिवोटेड होता है, इसमें सिलेंडर को फिक्स कर दिया, लिंक 4 के नाम से जाना जाता है। लिंक 1 है जो क्रैंक है, लिंक 2 जो आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम आ रहा है उसमें कनेक्टिंग रोड है। जब क्रैंक घूमेगी तो लिंक 2 कनेक्टिंग रोड दोलन करेगी, और ये पिस्टन से कनेक्ट है तो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा सिलेंडर के अंदर। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका जो अगला इन्वर्जन है उस इन्वर्जन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले इन्वर्जन की। अगला जो इन्वर्जन है बच्चों वह है ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, यानी दोलन सिलेंडर इंजन। जो अगला इन्वर्जन है वो क्या है, नंबर 2 दोलन सिलेंडर इंजन। यह भी इन्वर्जन है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का, दोलन सिलेंडर इंजन। ठीक है, तो इस यंत्र विन्यास में कनेक्टिंग रोड को स्थिर किया जाता है। इसके पहले वाले में अपन ने सिलेंडर को स्थिर किया था, बाकी के बारे में अध्ययन किया था। इसमें अपन कनेक्टिंग रोड को स्थिर करेंगे। तो किस में किसको स्थिर किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से इन्वर्जन में किसको कौन सी कड़ी को स्थिर किया गया है। तो जो ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर है, दोलन ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर, यानी ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन जो है, जिसे हिंदी में दोलन सिलेंडर इंजन के नाम से जाना जाता है, इसमें दोस्तों कनेक्टिंग रोड, इस कनेक्टिंग रोड को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। कनेक्टिंग रोड को फिक्स करेंगे और दूसरे कंपोनेंट्स की गति के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन से क्रैंक से जुड़ा रहा, ठीक है, इसको स्थिर कर दिया गया। सिलेंडर जो कि कड़ी 3 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, के अंदर पिस्टन रोड जो कि लिंक 2 के नाम से जाना जाता है, से क्रैंक जो कि लिंक 3 के नाम से जाना जाता है, से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो क्रैंक से पिस्टन रोड के थ्रू पिस्टन जुड़ा रहेगा। कनेक्टिंग रोड को अपन ने फिक्स कर दिया है। जब क्रैंक घूमेगी तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन पश्चाग्र गति करेगा, और सिलेंडर जो है वो स्थिर कड़ी जो है, ये कड़ी नंबर 4, इस पर क्या करेगा, सिलेंडर बिंदु ओ पर दोलन करेगा। इस बिंदु ओ पर सिलेंडर ऐसे ही लेगा, ऐसे। ठीक है, तो जब क्रैंक घूमेगी तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, और जो सिलेंडर है इस बिंदु ओ पर ऐसे दोलन करेगा। क्या करेगा, दोलन। ये भी पूछ सकता है कि सिलेंडर क्या करेगा जब कनेक्टिंग रोड को फिक्स कर दिया जाएगा क्रैंक के घूमने पे, तो सिलेंडर क्या करेगा, दोलन करेगा किसी बिंदु के सापेक्ष। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नाम से पता चल रहा है दोलन सिलेंडर इंजन, यानी सिलेंडर क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से यहाँ तो मामला क्लियर होगा। तो यह यंत्र विन्यास पिस्टन की पश्चाग्र गति को क्रैंक की घूर्णन गति में परिवर्तित करने में काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें पिस्टन पहले रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, उसके बाद क्रैंक घूमेगी। ठीक है, हालांकि उल्टा भी सही हो सकता है, लेकिन जनरली इसके लिए यह माना गया है कि पिस्टन की पश्चाग्र गति को ये सिस्टम क्रैंक की घूर्णन गति में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसके बाद
जो अगला सिस्टम है, अगला जो इन्वर्जन है वह है रोटरी आईसी इंजन। नंबर तीन क्या है बच्चों? नंबर 3 है रोटरी आईसी इंजन। रोटरी आईसी इंजन क्या करता है? इस यंत्र विन्यास में एक तल, एक प्लेन में 7 या 9 सिलेंडर होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो रोटरी आईसी इंजन होता है इसमें एक प्लेन के अंदर, एक तल के अंदर कितने सिलेंडर होते हैं? तो 7 से 9, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। तो 7 से 9 सिलेंडर एक प्लेन में होते हैं तथा स्थिर बिंदु पी पर एक घूर्णन करते हैं। जैसा कि डायग्राम आप देख पा रहे हो, इस डायग्राम में जो बिंदु पी आपको नज़र आ रहा है, हालांकि डायग्राम में बिंदु नहीं दर्शाया हुआ, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है, जो बीचों बीच एक काला बिंदु आपको दिख रहा है, ये बिंदु पी है। इस बिंदु पी के सापेक्ष ये आपस में घूमते हैं, ठीक है। क्रैंक को इसमें स्थिर किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रोटरी आईसी इंजन के अंदर क्रैंक को फिक्स किया जाता है। किसको फिक्स किया जाता है? क्रैंक को फिक्स किया जाता है। तो इसमें तो अपन ने सिलेंडर को फिक्स किया था, इसमें कनेक्टिंग रोड को फिक्स किया था, और इसमें किसको फिक्स करेंगे? क्रैंक को फिक्स करेंगे। तो इसमें क्रैंक को फिक्स किया जाता है, और जैसे ही कनेक्टिंग रोड घूर्णन करती है तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर पश्चात गति करता है। क्रैंक को फिक्स कर दिया तो इसमें कनेक्टिंग रोड घूर्णन गति करेगी। कौन घूर्णन गति करेगी? कनेक्टिंग रोड घूर्णन गति करेगी, और जो वही फिर पिस्टन क्या करेगा? सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ये 3 3 6 7 सिलेंडर आपको नजर आ रहे हैं। तो सातों सिलेंडर के अंदर कनेक्टिंग रोड के घूमते पिस्टन सातों सिलेंडर के अंदर क्या करेगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने बात करी कि कौन से इन्वर्जन है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे इन्वर्जन नंबर 4 की। इन्वर्जन नंबर जो 4 है इसका, वह है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्या है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है।